वो महात्मा है। कौन है वो? बुद्ध। बुद्ध? क्या किया है बुद्ध ने तुम्हारे साथ? मेरे सुखी संसार को आग में झोंक दिया उसने। मेरा पति जो मुझ पर प्राण निछावर करता था, उसके प्रभाव में आकर घर गृहस्थी मुझे छोड़कर एक भिक्षुक बन गया और जीते जी मार दिया है मुझे। और तुम सुंदर हो। एक नारी के नारित्व का अपमान कर कर गया है वो। पूरे गांव में मुझे कलंकित कर दिया। सब सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई दोष है। अगर मैं जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूँ। जिसने तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार विध्वंस करके रख दिया, चैन से जिएगा? हाँ, मैं एक निर्धन निर्बल स्त्री और कर भी क्या सकती हूँ? अरे स्त्री अगर चाहे तो लोहे को भी पिघला सकती है, और तुम कायर हो। कायर नहीं हूँ मैं। प्रतिशोध लेने की हिम्मत है तुम्हें? हाँ है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। मार्ग मैं दिखाऊंगा और तुम वही करोगे। में फंसे व्यक्ति का पवित्र होना संभव है? पवित्र और अपवित्र तो स्वयं तुम पर निर्भर है देवदत्त। आज तक ना तो कोई किसी को पवित्र कर पाया है और ना ही कर सकेगा। हे बुद्ध, क्या मेरे पुराने सभी कृत्य भूलकर आप मुझे अपने संग में स्थान देंगे? भले या बुरे, मुझे तुम्हारे कोई कृत्य स्मरण नहीं देवदत्त, और तुम भी उन्हें भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे अंतर में बदलने का भाव आया, उसी दिन से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो गई थी। कल प्रातः आनंद तुम्हें दीक्षा देंगे। अब तुम्हारा आसन डोलेगा बुद्ध। मेरा सब कुछ छीना है तुमने, पर अब तुम्हारा नेक नाम छीनूंगा मैं। जो मैं कहूंगा। बुद्ध से कैसे प्रतिशोध लेना है, आप बस मुझे इतना बताइए। प्रतिशोध तो ऐसा होगा मानविका कि बुद्ध स्वयं आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। उसके भिक्षु उसे गालियां देंगे। प्रतिशोध तो ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना पति तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेगा। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। त्रिया चरित्र के आगे तो बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए। अब देखना मैं क्या करती हूँ। परम सत्य का दिया जला दिया है। एक सिंह गर्जना उठी है, जिसने झूठे सिद्धांतों और संकीर्ण विचारों को हिला दिया है। सिंह को वन का राजा कहते हैं। जब वो अपनी गुफा से निकलता है तो अंगड़ाई ले चारों दिशाओं में देखता है और फिर एक गर्जना करता है, और उसकी ध्वनि सुन पंछी उड़ने लगते हैं, मगरमच्छ पानी में चले जाते हैं। गजराज स्वयं उसकी ध्वनि से कंपित हो अपनी राह मोड़ लेते हैं। उसी प्रकार परम सत्य की गर्जना के समक्ष बुरे विचार, अशुद्ध मनोवृत्तियां कंपित हो जाती हैं। अनित्यता, अद्वैत, परस्पर निर्भरता जब प्रबल वाणी से बोलते हैं तो जो अज्ञान के अंधकार में बैठे हैं उन्हें जागना होता है। मनुष्य स्वयं कह उठता है कि इतने वर्ष, इतने जन्मों,
हम अंधकार में कैसे जिए। अनित्य को नित्य समझा, खंड में स्वयं को तोड़, बाहरी संसार से स्वयं को अलग समझा, झूठ को सत्य समझा। अब समय आ गया है कि अज्ञान की इन दीवारों को ध्वस्त किया जाए। आपका परिचय? दोमुख। दोमुख, बंधु दोमुख, इस स्त्री के मन में बुद्ध के लिए कोई विशेष आदर है? हाँ, मैंने भी इसे पहले यहां देखा है, बुद्ध के पीछे पीछे जाते हुए। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, नहीं? क्या? एक स्त्री का इस तरह बार बार बुद्ध के समक्ष आना, उसके निकट आना। मैं अच्छी तरह से जानता हूं देवदत्त को। हीन भावना से ग्रस्त है वो। आरंभ से ही सिद्धार्थ से हीन तक अभाव पालता आया है। जो भी सिद्धार्थ का था उसको चाहिए था। पर आपने तो उसे कपिलवस्तु की राजगद्दी देने का आश्वासन दिया था। अब उसे राजगद्दी में वो राज कहां, अब तो उसे बुद्ध का आध्यात्मिक संपदा चाहिए। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? कुंद बुद्धि का है देवता, वो बुद्ध के साथ अवश्य कुछ ऐसा अनुचित करेगा जो इतने घटिया स्तर का हो। अब समझा मैं। आपने सोनदंड को यहाँ क्यों बुलवाया है? सोनदंड परम ज्ञानी पंडित हैं, उनका और बुद्ध का शास्त्रार्थ होगा, मगध की भरी सभा में होगा। ये राजनीति तो बहुत उत्तम है। परम ज्ञानी सोनदंड जी का पूरे मगध राज में डंका बजता है। उनके साथ शास्त्रार्थ में आज तक कोई जीत नहीं सका है। अवश्य ही बुद्ध की हार होगी, उसका प्रभाव कम होगा और मगध की प्रजा की आंखों से बुद्ध के आदर की पट्टी उतर जाएगी। प्रणाम महाराज। महाराज, सोनदंड जी आए हैं। महाराज, मैं घाघर सरोवर से आपके निमंत्रण पर आया हूं। किस कारण विशेष से आपने मुझे स्मरण किया है? मैं आपकी और उस बुद्ध की आध्यात्मिक चर्चा करवाना चाहता हूं। निश्चित ही जिसके बाद मगध की प्रजा जान जाएगी कि बुद्ध सिर्फ नाम के ज्ञानी हैं, जोगी का चोला ओढ़े एक ढोंगी हैं जो अंदर से खोखले हैं। महाराज, यदि आपकी यही मंशा है तो मैं तैयार हूं। इससे मुझे और बुद्ध को अपने अपने ज्ञान की जानकारी हो जाएगी और साथ ही साथ प्रजा का भी लाभ होगा। सोनदंड जी, प्रजा का लाभ बाद में, महाराज का लाभ पहले। इस चर्चा में हमें अपने ज्ञान की वृद्धि नहीं करनी है, अपितु उस बुद्ध को पराजित करना है, उसके व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ा देनी है। मगध की लाज आपके हाथों में है सोनदंड जी।
आशा है आप हमारा शीश बुद्ध के सामने झुकने नहीं देंगे। ये तो मगध के सम्मान की बात है। ऐसा ही होगा। आप एक बार बुद्ध को मेरे सामने बिठाइए तो सही, फिर देखिए कैसे मैं वेद, उपनिषद और दर्शन के सिद्धांतों में मैं उन्हें उलझाता हूं। कुलगुरु, आप बुद्ध को हमारा निमंत्रण भेजिए। जो आज्ञा महाराज। और आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। ये दाव आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार, बस एक बार सोनदंड बुद्ध को पराजित कर दे, उसके बाद मैं इन सभी भिक्षुओं को मगध की सीमा के बाहर फेंक दूंगा। सुनिए, ये फूल बुद्ध को। बुद्ध, क्या आप अजात शत्रु के निमंत्रण पर मगध जाएंगे? अवश्य। सोनदंड में असामान्य ज्ञान है। जिस प्रकार दो नदियां बह एक दूसरे से मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान की चर्चा में दो विचारधाराएं एक दूसरे से मिलेगी। मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों को भी उपलब्ध होना चाहिए। ये स्त्री बुद्ध की कुटिया की ओर क्यों जा रही है? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो इसे कई बार बुद्ध की कुटिया की ओर जाते देखा है। हाँ। बुद्ध की कुटिया की ओर? आज तो भीषण विवाद होगा। देखते हैं कौन जीतता है। बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, आज सोनदंड जीतेंगे। नहीं, बुद्ध अनुभवी बातें कहते हैं। सोनदंड लिखी लिखाई। व्यर्थ की बात कर रहे हैं आप। मेरे हिसाब से सोनदंड जी आज पूरे मगध का शीश ऊंचा करेंगे। सही बात है। बुद्ध तो जय पराजय के बहुत आगे हैं। महाराज अजात शत्रु पधार रहे हैं। महाराज की उपस्थिति में वंदनीय बुद्ध और परम ज्ञानी सोनदंड का इस राजसभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सोनदंड की जय! आचार्य सोनदंड की जय! सोनदंड की जय! आज ये दोनों मान्यवर महाराज की उपस्थिति में इस राजसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों मान्यवर से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सोनदंड। क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है?
यदि आप चाहें तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सौंदर्य का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। भिक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए, और इनमें से किसी भी गुण के अभाव में क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोनदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्षु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान 2 नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सौंदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सौंदर्य आपने। सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए?
हे करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं, सद्कर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले ले, मुझे इस संग की शरण में ले ले परम पुरुष। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस तरह से राजसभा में आने का अर्थ समझती हो? आने के लिए विवश थी मैं इस भरी सभा में बुद्ध से कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। तुमको जो कुछ भी कहना है बुद्ध के संग में जाकर पूछ सकती हो। चलिए आओ यहां से। कुलगुरु, पूछने दीजिए इसे, अगर बुद्ध को कोई आपत्ति ना हो। क्या पूछना चाहती हो तुम? मुनि गौतम, आप धर्म का बहुत उपदेश देते, आपका मान सम्मान भी बहुत है, किंतु आपको मुझ अपना की कोई चिंता नहीं, जिसे आपने गर्भवती बनाया है। मेरे गर्भ में आपका बच्चा पल रहा है, क्या आप इसका उत्तरदायित्व नहीं लेंगे? मेरी लज्ज स्त्री, इस तरह का लांछन लगाते हुए तुझे लाज नहीं आई? जानती नहीं, बुद्ध वासनाओं से परे है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम वासना के सामने घुटने टेक देते हैं। तू जानती नहीं कि तूने किस पे दोषारोपण किया है? पुत्री, केवल 2 ही लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, और वो हैं तुम और मैं। पकड़ो इसे। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे पकड़वाएं, इसके मुंह से सच उगलवाएं कि किसका पाप ये बुद्ध के गले बांधना चाहती है।
तूने हमारे बुद्ध पे ये झूठा लांछन लगाया। अब तेरे मुंह से ये सच्चाई उगलवाएंगे कि किसके कहने पे तूने ये काम किया है। ना होगा तुझे। पकड़ लो इसे। महाराज, कृपया कर इसे जीवन दान दें। इसके मन में पश्चाताप है। मैंने इसे क्षमा किया। आप बुद्ध हैं, महान आत्मा, पर इसने मगध के माननीय अतिथि का अपमान किया है। मुझे राजधर्म का पालन करना होगा। मेरा अंदेशा सही था। ये इस तरह का छल केवल कुमार देवता ही कर सकता। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता।